आपका पहला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए इस्पात के, बी नर्म लोहे के, सी तांबे के, डी चांदी के। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी नर्म लोहे के। आपका दूसरा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। आपका ऑप्शन है ए गॉस, बी वेबर, सी हेनरी, डी डोमेन। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए गॉस। आपका तीसरा प्रश्न है, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी। आपका ऑप्शन है ए कम चुंबकशील होने के कारण, बी अधिक धारण क्षमता होने के कारण, सी अधिक चुंबकशील होने के कारण, डी अधिक घनत्व के कारण। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। आपका चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। आपका ऑप्शन है ए निकिल, बी कोबाल्ट, सी क्रोमियम, डी तांबा। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी तांबा। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी निकिल, सी कोबाल्ट, डी एल्यूमिनियम। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। आपका छठवां प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। आपका ऑप्शन है ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर। आपका सातवां प्रश्न है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है। आपका ऑप्शन है ए ताप विद्युत प्रवाह, बी विद्युत चुंबकीय प्रवाह, सी धारा का चुंबकीय प्रवाह, डी ऊर्जा संरक्षण। आपका जवाब होगा अंश बी विद्युत चुंबकीय प्रवाह। आपका आठवां प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है ए अभिसारी, बी अपसारी, सी एक दूसरे के समांतर, डी प्रतिच्छेद। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी एक दूसरे के समांतर। आपका नौवां प्रश्न है, स्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए ढलवा लोहा, बी पिटवा लोहा, सी कच्चा लोहा, डी इस्पात। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी इस्पात। आपका 10वां प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। आपका ऑप्शन है ए वेबर, बी गॉस, सी हर्ट्ज, डी टेस्ला। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए वेबर। आपका 11वां प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। आपका ऑप्शन है ए विद्युत धारा की उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा है, बी विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र की, सी विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। आपका 12वां प्रश्न है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। आपका ऑप्शन है ए फैराडे के नियम, बी लेंज का नियम, सी ओम का नियम, डी फ्लेमिंग का नियम। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए फैराडे के नियम। आपका 13वां प्रश्न है,
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? आपका ऑप्शन है ए. हेनरी द्वारा, बी. ओरस्टेड द्वारा, सी. फैराडे द्वारा, डी. वोल्टा द्वारा। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी. ओरस्टेड द्वारा। आपका 14वां प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर क्या है? आपका ऑप्शन है ए. डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, बी. एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, सी. एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है, डी. वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी. एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। आपका 15वां प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत आधारित है? आपका ऑप्शन है ए. चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, बी. विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, सी. स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, डी. अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी. विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर।